तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर, जिसने यहाँ पे मार्केट में लिस्टेड हुए काफ़ी धमाका मचा दिया था। काफ़ी तगड़े इस कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए थे। बट आज ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से 40% की डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है। एंड अगर आपने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, ट्रस्ट में आप काफ़ी ज़्यादा पछताने वाले हो। आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको डेफिनेटली करोड़पति बना सकती है। क्यों इस कंपनी को बाय करना चाहिए, कंपनी के टारगेट्स क्या रहेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, देखो ये कंपनी खुद मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ये स्टॉक पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है इसलिए मैं आपको इस कंपनी के अंदर बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। देखो आईटी सेक्टर के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग के लिए ये कंपनी थी। इस कंपनी जब 2020 सितंबर के टाइम पे कंपनी मार्केट में रजिस्टर्ड हुई एंड कंटिन्यूसली इसने मार्केट में काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया। बट एज यू नो कि एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। एंड जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो आईटी सेक्टर की जितने भी कंपनीज है, चाहे अगर आप बात करते हो टीसीएस के बारे में, इंफोसिस के बारे में, विप्रो हो गई, एचसीएल टेक हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, तो ये चारों पांचों बड़े बड़े टॉप आईटी कंपनीज के लो या फिर कोई भी आईटी कंपनीज के लो, पिछले 1-1.5 साल से इन आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। ठीक है, सारे आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है, कुछ खास नहीं है। एंड जब इनके Q4 के नंबर्स आए तो वहाँ पे भी आईटी कंपनीज कुछ खास परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिले। अगर आप बात करते हो पिछले 1 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, कंपनी के रिटर्न्स 8% के करीब है। अगर आप बात करते हो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, देन यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर ईयर कि पिछले 1 साल के अंदर ये कंपनी 16% गिर गई। एंड अगर आप देखते हो ये कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स तो वो 130% के करीब है। लेकिन जब ये कंपनी मार्केट में नई लिस्टेड हुई थी तब ये रिटर्न्स हमें 126% नहीं बल्कि 300% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। एंड अगर देखा जाए ये कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस अगर आप देखते हो तो हमें मोर देन 40% से भी ज़्यादा के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है। एंड ट्रस्ट में ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइंग लेवल रहने वाली है इस कंपनी में। एंड चलो ठीक है, ये तो मेरी बातें मैंने आपको सारे सुनाई। चलो अभी अगर आप बात करते हो अपने हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहले भाई कंपनी की जो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे कवर करना पर्टिकुलरली काफ़ी पसंद है। पॉजिटिव पॉइंट्स बाद में देखेंगे, पहले कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लेकिन उससे पहले एक मैं चीज़ आपके साथ शेयर कहना चाहूँगा आपको, बेझिझक देखो, अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में हरगिज़ आप पूछ सकते हो। जो भी आपको वीडियो में डाउट आता है, कुछ बात आपको समझ में नहीं आती है, कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आता, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डाउट अगर आपके, वो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। जो भी डाउट्स है कुछ कंपनी के ऊपर वीडियो कवर करने, बस कमेंट सेक्शन में कह देना, सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट, कंपनी के स्टॉक प्राइस 16 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रही है कंपनी के बुक वैल्यू से, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ खास है नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव्स की बात करते हैं, आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के बढ़िया रह सकते हैं। पिछले 5 साल के अंदर जो इस कंपनी के प्रॉफिट के CAGR था वो 112% से भी ज़्यादा का था। अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में 38% बढ़ते हुए देखने को मिला। कंपनी का डिविडेंड पे आउट हमें 18% से भी ज़्यादा देखने को मिला, जो कि वाकई आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात। एंड अगर आप ध्यान देते हो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स के तरह, तो सेल्स देखो 2012 में इसका 8 करोड़ का था, फिर वो 70 करोड़ हुआ, फिर 170, फिर 270, फिर 340, 430, 440 करोड़, फिर 590 करोड़, फिर 700 करोड़ पे नंबर आया। ग्रोथ देख रहे हो किस हिसाब से देखने को मिल रही है। नंबर 700 करोड़ से सीधा 750 करोड़, फिर 1000 करोड़ एंड फिर 1270 करोड़ तक। ऐसा करते करते हमें कंपनी का रेवेन्यू 8 करोड़ से बढ़कर 1270 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बड़ा नंबर्स है। देन पहले कंपनी देखो लॉस फेस कर रहे थे, 30 करोड़ का लॉस, फिर 50 करोड़ का लॉस, फिर 70 करोड़ का लॉस, फिर धीरे धीरे फिर 60 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 100 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 190, फिर 240, फिर 314। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो बस आईटी सेक्टर पूरा डाउन है, इसलिए हमें ये कंपनी निचले लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी देखो है काफ़ी तगड़ी, ये बात को भूलना मत। बैलेंस शीट के बारे में बात करते हो, बैलेंस शीट भी काफ़ी बढ़िया है। 70 करोड़ का पहले रिजर्व था, आज कंपनी के पास 700 करोड़ का रिजर्व है। ऑलमोस्ट 70 करोड़ से अगर 700 करोड़ पे अगर कंपनी का रिजर्व आ जाता है तो ना करते हुए इस कंपनी के रिजर्व्स में हमें मोर देन 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि वाकई आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। इस कंपनी के ऊपर देखो ऐसा नहीं कि डेप्ट नहीं है, 400 करोड़ का ना करते हुए इसके ऊपर डेप्ट भी है, लेकिन जितना इस कंपनी के ऊपर बोरिंग है उससे 2 गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व्स है। तो कंपनी अपने डेप्ट्स को भी आसानी से पे ऑफ कर देगी, राइट। सो अभी देखा जाए हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के शेयर होल्डर्स के अगर प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो प्रमोटर के पास चल रहा है 53% का स्टेक। सबसे बड़ा स्टेक आज भी कंपनी के प्रमोटर के पास ही। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये भी देखने को मिला, लाइक एफआईएस के पास पहले 7% का स्टेक था, अभी 4% का है। डीआईएस के पास पहले 7% का स्टेक था, अभी 1% का स्टेक है। पब्लिक के पास पहले 32% का स्टेक था, अभी 38% का स्टेक है। बस रिटेल इन्वेस्टर के पास से यहाँ पे हमें, यानी कि पब्लिक के पास से हमें स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला। बाकी जो मेन लोग होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने अपने यहाँ पे स्टेक को कम करा, जो कि हाँ एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू लिटिल बिट नेगेटिव पॉइंट मुझे भी ये थोड़ा सा लगा। सो अभी अगर आप देखते हो जो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के Q4 के जो रिजल्ट्स है वो हमें 8 मई के दिन देखने को मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया बात है कि 8 मई के दिन इसके नंबर्स देखने को मिलेंगे। बट सर क्या इस कंपनी के जो Q4 के नंबर्स है क्या वो हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिलेंगे? तो देखो इस बात का यहाँ पे सबसे बड़ा एक डाउट है। क्यों? क्योंकि बाकी के जितने भी IT कंपनीज के नंबर्स आए, चाहे अगर आप बात करते हैं TCS की, मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अगर आप बात करते हैं इन्फोसिस की, मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, एंड ऐसे और काफ़ी ढेरों IT कंपनीज का मैं नाम ले सकता हूँ जो कि मार्केट को थोड़ा बहुत उन्होंने डिसअपॉइंट करा एंड उनके नंबर्स कुछ अप टू द मार्क हमें देखने को नहीं मिले। बट अभी वो तो टाइम ही बताएगा 8 तारीख की भाई कुछ IT कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर भी पा रहे हैं, कुछ IT कंपनीज खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब वो तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी परफॉर्म कैसा करती है। बाकी देखो कंपनी आपके पास है या नहीं, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, IT कंपनी चाहिए, फास्ट ग्रोइंग कंपनी चाहिए, देन हैप्पीएस्ट माइंड इज द कंपनी फॉर यू। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।